नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, वैसे तो जीवन जीने के हर एक सही तरीके होते हैं, लेकिन आज हम उन सही तरीकों में से कुछ एक तरीके के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हमारे जीवन में, हमारे इस भागदौड़ भरी जीवन में हम इतना उलझ गए हैं, इतना खो खो चुके हैं अपने आप को कि इस भागदौड़ भरी जीवन के बाद हमको थकान महसूस होता है। जब ये थकान पूरी तरह से हमारे शरीर से गायब हो जाता है, तब फिर से हम वही भाग दौड़ भरी जीवन में उलझ पड़ते हैं। दोस्तों, इसी बीच मैंने या आपने, हम सभी ने इस भाग दौड़ भरी जीवन में इस तरह से बिताते बिताते हम अपनी असली जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। हम इसी को ही अपने जीवन का एक अंश मान चुके हैं, एक पार्ट ऑफ लाइफ मान चुके हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता। जिंदगी जीने का एक अलग तरीका होते हैं, और शायद आज हम और आप सही तरीके से कैसे जिंदगी जिया जाए वो जीने का तरीका ही भूल चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आज के ज़माने में अपने चाहत के पीछे, अपने चाहत को लक्ष्य बनाकर अपनी जिंदगी में भाग दौड़ करते हैं। तभी तो भाग दौड़ भरी जिंदगी के पश्चात हम थक जाते हैं, टूट चुके होते हैं। अगर कोई चीज़ हमें मिले तो हम आनंद करते हैं, और अगर ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी कि सक्सेस और फेलियर, इन सारी चीज़ों को हम हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण दे चुके हैं, जबकि ये सक्सेस और फेलियर किसी भी तरह से हमारे हाथ में है ही नहीं। दोस्तों, सक्सेस के नाम पे हम उन्हीं चीज़ों को जानते हैं। अगर हमें कुछ प्राप्ति हो गया, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल गया, तो वो ही सक्सेस है, और अगर नहीं मिला तो वो फेलियर है। बल्कि दोस्तों, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्सेस और फेलियर का जो मतलब होते हैं वो तो सिर्फ ये होते हैं कि सक्सेस अगर आप हो गए तो आप अपने जीवन में आगे की तरफ पैर आगे बढ़ा सकते हो, और अगर आप फेल हो गए तो आप अपने जीवन में, अपनी जिंदगी से दोबारा कुछ अच्छा सीख सकते हो। ऐसा एक मौका मिला है आपको। अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं, तब हमारा मन बहुत इंजॉयबल हो जाता है। हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करने लगते हैं, पार्टी मनाते हैं। हम एक दूसरे को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जूनियर्स को अपने सक्सेस के पीछे जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल बताने लगते हैं और बेशुमार पार्टी करते हैं। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप एक बार अगर सक्सेसफुल बन गए तो आप कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपने आप को हमेशा के लिए सक्सेसफुल कैसे बनाए रख सकते हो। उसके लिए आपके जीवन में, आपके डे टू डे लाइफ में आपको ढेर सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ढेर सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यही सारी मुसीबत, यही सारी स्ट्रगल आपको अंदर से ग्रो करेगा, अंदर से मैच्योर करेगा, अंदर से आपको आगे की तरफ जीने के लिए हौसला प्रदान करेगा। दोस्तों, आजकल हम सक्सेस के तौर पे वही सारी चीज़ को जानते हैं, वही सारी चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्स आ जाए, फोर व्हीलर आ जाए, ढेर सारे कीमती गाड़ियाँ आ जाए, BMW, मर्सिडीज, ये सारी चीज़ें गाड़ियाँ आ जाए, अच्छे घर हो, अच्छे बंगलो हो, अच्छे वाइफ हो। हमारे घर में जो सारे लोग रहते हैं उनके हेल्थ का कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमेशा सुखद रहे, और हम अपने जीवन में मान सम्मान अत्यधिक कमाएं, एक सेलिब्रिटी की तरह जिए। हर कोई चाहे या ना चाहे वो इस तरह की एक जीवन जीने की मन ही मन ख्वाहिश आज के ज़माने में रखता है। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ एक बात बताओ, ये सारी चीज़ जो आप मन ही मन चाहते हो, क्या ये पॉसिबल होगा? इसका क्या गारंटी है? क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, बल्कि ये तो हर एक के कर्म का फल है। आप तो फल के विषय में हमेशा सोचते रहते हो, फल के विषय में हमेशा चिंता करते रह रहे हो कि हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, हम मशहूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता। कभी कभार ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सपना पूरा नहीं होगा, आपका सपना पूरा ज़रूर होगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको आपकी जो फील्ड है उस फील्ड में माहिर बनना पड़ेगा,
उस फील्ड में शेर बनना पड़ेगा, यानी कि अपने काम के ऊपर नज़र देना पड़ेगा। आप अपने काम को कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हो, कितनी ईमानदारी से कर सकते हो, ये डिफाइंड करता है कि आप आगे जाके ये सारी चीज़ पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो। अगर आपने नहीं पाया, अगर आपने फेल हो गया, तब आप बहुत निराश हो जाते हो। इतना निराश हो जाते हो, इतना भावुक हो जाते हो कि जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। काफ़ी कभार तो आप रोने लगते हो, अपने दोस्तों के साथ मिलना बंद कर देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, अपने घर वालों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते, हर बात बात में गुस्सा करते हो, रिएक्ट करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला। बदले में क्या मिला? बदले में मिला फेलियर, FAILURE, फेलियर मिला आपको। आप बहुत डिप्रेशन हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये डिप्रेशन की वजह आप खुद ही हो। जब आपको आपके काम को, आप जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे थे, आपका जो फील्ड था, आपके फील्ड के बेसिस पे आपका जो काम था, जबकि आपको सोचना चाहिए था आपके काम को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, किस तरह से आप बेहतर अंजाम दे सकते हो। आप उस वक्त अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपको वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस था, वो सारे के सारे चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान था, जो कर्म का फल होता है, जो आपके हाथ में कभी कभी नहीं होता है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया जो आपके हाथ में नहीं है। उस वक्त आपने उस चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जो आपके हाथ में है, यानी कि आपका कर्म। जो कर्म करते हुए आप अपने जीवन में सुख मना सकते थे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने जीवन में कभी फेल हो गए तो उस फेल का मतलब भी आप जान लीजिए। फेल का स्पेलिंग क्या होता है आप बताइए? FAIL। उस एप का मतलब है फर्स्ट, ए का मतलब है एटम, आई का मतलब है इन, एंड एल का मतलब है लर्निंग। ठीक है दोस्तों, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप भावुक हो जाओ, डिप्रेशन हो जाओ। फेलियर का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखो, कुछ नया जानो और जीवन में आगे बढ़ो। फेलियर का मतलब ये है आप शुरू से सीखना शुरू करो और दोबारा मौका मिला है, इस ज़िंदगी ने आपको दोबारा मौका दिया है जीवन में कुछ अच्छा बनने के लिए। पहले कुछ अच्छा सीखो, पहले कुछ अच्छा जानो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। दोस्तों, ये फेलियर का मतलब ही हम लोगों ने अपने आप पे बदल दिया है। दोस्तों, आप लोगों में से कोई भी कभी भी अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा है या फिर पढ़ेगा, तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये पूरे मानव कल्याण के लिए है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। कोई भी किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करे, वो ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप कभी शास्त्र पढ़ोगे तो आपको शस्त्र उठाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको हिंसा का वशीभूत कभी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, ये श्रीमद् भगवद गीता अगर आप पढ़ोगे ना, तो इसके अध्याय नंबर 2 में 46 और 47 श्लोक में ये आपको पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो अस्त कर्माणि, यानी कि हे भगवान अर्जुन को गीता उपदेश देते समय ये बता रहा है, हे अर्जुन, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल के ऊपर नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल को त्याग कर अपने कर्म को आसक्ति पूर्वक किया करो। दोस्तों, हमें भी यहाँ से बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए कि कर्म करते समय हमको सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए, बजाय काम के फल के ऊपर। दोस्तों, ये फल हमें आसक्ति की ओर ले जाता है, आसक्ति की तरफ बांध देता है, और पूरा होने पर हम खुश हो जाते हैं और पूरा ना होने पर हम निराश हो जाते हैं। इसीलिए आज से मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूँगा कि आप लोग जो कुछ भी करोगे, आज से कर्म के फल के ऊपर फोकस करके नहीं करोगे, बल्कि कर्म के ऊपर फोकस करोगे। अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, अपने काम को बेहतर से बेहतर अंजाम देने की कोशिश करोगे। दोस्तों, अगर मेरी द्वारा दिए गए ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा, ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बगल में जो
बेल बटन दिया हुआ है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।